नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले महीने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि PMEGP स्कीम के बारे में था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने नज़दीकी किसी भी बैंक से अधिकतम 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, वो भी 35% सब्सिडी के साथ। यानी कि आप जितना रुपया लोन के रूप में लेंगे उसमें से 35% तक माफ़ कर दिया जाएगा। PMEGP से संबंधित मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए जिसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए। आज ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जिनके मन में PMEGP से संबंधित बहुत सारे सवाल हैं। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके द्वारा पूछे गए उन सभी सवालों के जवाब मैं दे पाऊँ। तो दोस्तों, अगर आप भी PMEGP के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि मैं लाने वाला हूं इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोज। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश ज़्यादा दूर तक की पढ़ाई नहीं कर पाते। कुछ लोग पढ़ाई कर भी लेते हैं तो ढंग का रोजगार नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया भी है लेकिन पूंजी नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए 2008 में प्रधानमंत्री के द्वारा PMEGP की शुरुआत की गई, जिसके तहत कोई भी भारतीय जो 18 वर्ष से ऊपर हो कुछ नियम व शर्तों के तहत अपने नज़दीकी किसी भी बैंक से अधिकतम 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है, जिसमें आपको लोन के तहत लिए गए रकम में 35% तक की सब्सिडी भी दी जाती है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपको 35,000 रुपये तक माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन इस लोन की पहली बात यह है कि आप इस लोन को सिर्फ नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ही ले सकते हैं, और दूसरा, इसके तहत आप सिर्फ 2 तरह के बिजनेस ही कर सकते हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, यानी कि आप किसी भी सामान को तैयार करके बेच सकते हैं, अर्थात जिस काम में आपको किसी मशीन की ज़रूरत पड़े। दूसरा, सर्विस सेक्टर, यानी कि आप किसी भी चीज़ की मरम्मती या रिपेयरिंग करने का बिजनेस कर सकते हैं, जैसे मोटर गाड़ी रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग इत्यादि। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको 25 लाख रुपए तथा सर्विस सेक्टर के लिए चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब बात करते हैं कि PMEGP स्कीम के तहत लोन लेने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। PMEGP में अप्लाई करने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा तथा कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। PMEGP में अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जातीय, आवासीय, फ़ोटो, आपके पढ़ाई का सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा पॉपुलेशन सर्टिफिकेट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि आप जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उससे संबंधित पूरा ब्यौरा। अगर आपको इसका आइडिया हो तो आप खुद से इसे बना सकते हैं अथवा आप किसी CA की मदद से इसे बनवा सकते हैं। पॉपुलेशन सर्टिफिकेट यानी आपके गांव शहर की आबादी का सर्टिफिकेट, जो आप अपने ग्राम पंचायत या प्रखंड से बनवा सकते हैं। इन सब चीज़ों को पूरा करने के बाद अब बात करते हैं कि अप्लाई कहाँ और कैसे करें। इसके लिए आप सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र पर PMEGP टाइप करें, फिर PMEGP के होम पेज पर जाकर हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करें। इस पेज पर राइट साइड में आपको वीडियो ट्यूटोरियल मिलेगा, जो कि एक इंग्लिश तथा दूसरा हिंदी में होगा। आप इस वीडियो को देखकर ये जान सकते हैं कि फॉर्म को किस प्रकार और कहां पर क्या क्या भरना है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप वापस पिछले पेज पर आकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। इस फॉर्म को आप वीडियो में बताए अनुसार पूरा भरें। आप फॉर्म के दाईं ओर गाइडलाइंस को पढ़कर भी मदद ले सकते हैं। फॉर्म को पूरा भरने के बाद सेव एप्लीकेशन डाटा पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर यूज़र ID और पासवर्ड भेजा जाएगा। उस यूज़र ID और पासवर्ड से आप इस पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा, जहां पर आपको अपनी फ़ोटो, आधार कार्ड, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट आदि अपलोड करना होगा, जो कि JPG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। अप्लाई करने के बाद 2-3 जगहों पर वेरिफिकेशन होने के बाद आपके द्वारा चुने गए बैंक में सैंक्शन लेटर भेजा जाता है। सैंक्शन लेटर आने से पहले हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, या हो सकता है नहीं भी बुलाया जाए। इंटरव्यू में आपसे आपके बिजनेस के बारे में ही 2-4 छोटे मोटे सवाल पूछे जाते हैं, जिनका आपको बहुत ही शांति से और सही जवाब देना होता है। सैंक्शन लेटर बैंक में आने पर
बैंक के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा या आप कुछ दिनों के बाद खुद ही पता कर सकते हैं। फिर बैंक में भी आपको उन सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी जो आपको अप्लाई करते वक्त लगे थे। आप जिस जगह अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो अगर आपकी है तो उसकी रसीद, या अगर जगह किराए पर है तो उस जगह का एग्रीमेंट पेपर बैंक में जमा करना होगा। आप जितने भी डॉक्यूमेंट, ज़मीन की रसीद या एग्रीमेंट पेपर बैंक में जमा करेंगे उन सभी के जीरोक्स पेपर ही जमा करने हैं। अब बात आती है बैंक में सिक्योरिटी मनी देने की। तो अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी मनी या मॉर्गेज की ज़रूरत नहीं होगी। 10 लाख से अधिक लेने पर आपको इन सब की आवश्यकता होगी। आपके द्वारा अप्लाई किए जाने पर अगर आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिया जाता है तो पूरा प्रोसेस होने में और बैंक से लोन मिलने में आपको 45 से 60 दिनों का समय लग सकता है। अब बात करते हैं कि लोन मिलने के बाद कितना प्रतिशत ब्याज हमें बैंक को देना होगा। तो दोस्तों, चूँकि इस स्कीम में हमें 2 तरह का लोन दिया जाता है। पहला टर्म लोन, जिससे हम अपने बिजनेस में लगने वाली सारी मशीनें खरीदेंगे, जिसमें हमें 12 से 13% तक का ब्याज जमा करना होता है। दूसरा वर्किंग कैपिटल लोन, जिससे हम अपने बिजनेस में लगने वाला कच्चा माल या रॉ मटेरियल खरीदेंगे। इसके लिए बैंक में आपको सीसी का अकाउंट दिया जाएगा, जिसमें आप जितने रुपए की जमा निकासी करेंगे उतने का ही ब्याज आपको जमा करना होगा। जैसे कि मेरा टर्म लोन 3 लाख रुपए तथा वर्किंग कैपिटल लोन 2 लाख रुपए का है, जिसमें मुझे टर्म लोन की किस्त 6500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आती है तथा जितना ट्रांजैक्शन सीसी अकाउंट से होता है उसका ब्याज अलग से लगता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि PMEGP स्कीम के तहत सरकार हमें 90 से 95% रकम ही देती है, बाकी का 5 से 10% पैसा हमें खुद से लगाना पड़ता है। इसी तरह आप जिस वर्ग में आते हैं उसके अनुसार आपको 35% तक की सब्सिडी मिलती है। आइए इन दोनों चीज़ों को हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको लोन का 10% रकम खुद से लगाना पड़ेगा, और अगर आप विशेष वर्ग से आते हैं यानी कि SC, ST, OBC, महिला, रिटायर्ड सैनिक, विकलांग, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र के लोग, तो आपको लोन का 5% खुद से लगाना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आप सामान्य वर्ग के हैं और शहरी क्षेत्र से आते हैं तो 15% तथा ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो 25% की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप विशेष वर्ग से आते हैं और शहरी क्षेत्र से हैं तो 25%, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी। जितने रुपए का लोन आप लेते हैं और जो भी आपकी सब्सिडी होती है वो आपको 3 साल के बाद दी जाती है। इसलिए अगर आप लिए गए लोन को 3 वर्ष के पहले अगर चुका देते हैं तो उस स्थिति में आपकी सब्सिडी वापस चली जाएगी। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाते तो फिर आप अपने ज़िले के KVIB, KVIC या DIC ऑफिस में जाकर सीधे अप्लाई कर सकते हैं। इन ऑफिस के एड्रेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सीधे PMEGP के हेड ऑफिस में से भी बात कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर तथा एड्रेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ और भी ज़रूरी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जिन्हें देखना ना भूलें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए PMEGP के बारे में आपको पूरी बातें समझ आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और इसे इतना शेयर करें कि हर भारतीय PMEGP के बारे में जान सके। आगे और भी इस तरह की जानकारी भरी वीडियोज देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्मार्ट वे को। फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।